Hello and welcome. Dear friends, again we are here to study adjectives degree of comparison. So degree of comparison के लिए हम फिर से क्लास ले रहे हैं. जैसा मैंने पहले बताया था, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ. एडजेक्टिव्स किसी नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करता है, या तो उसके ठीक पहले आता है, या तो एडजेक्टिव का प्लेसमेंट कहीं और रहता है और नाउन का प्लेसमेंट या प्रोनाउन का प्लेसमेंट कहीं और रहता है, जिसको वो क्वालिफाई करते हैं. यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे कि जो एडजेक्टिव्स द एडजेक्टिव्स दैट आर हैविंग 3 सिलेबल्स, उनके साथ हम ER और EST फॉर्म यूज नहीं करते. यहाँ पे हमारे पास वर्ड है जेनरस. जेनरस, आप प्रोनाउंसिएशन को एग्जैक्टली बोलिएगा, इसको बोलते हैं जेनरस. जेनरस क्या होता है? काइंड पर्सन होता है, हेल्पफुल होता है, चैरिटेबल होता है, और इसको मैग्नानिमस भी बोलते हैं. ये शेयर करता है, गिफ्ट देता है, मनी देता है किसी को, तो ये किसी की नीड में, सो वो पर्सन क्या कहलाता है? जेनरस कहलाता है. अब जेनरस के साथ सेंटेंस बनाते हैं, ही इज अ जेनरस मैन. वह एक उदार व्यक्ति है. जेनरस का हिंदी में मतलब होता है उदार, ठीक है, दानी टाइप का व्यक्ति. अब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, ही इज मोर जेनरस देन हिज ब्रदर. वह अपने ब्रदर से ज़्यादा जेनरस है. यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में 2 लोग हैं, हिज ब्रदर और ही. ये दोनों ही प्रोनाउन हैं, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन. सो यहाँ पे 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और यहाँ पे हम कर रहे हैं ही इज द मोस्ट जेनरस ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स. अब यहाँ पे लोग जो है ब्रदर्स 2 से ज़्यादा हैं. जब 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और प्रेपोजिशन ऑफ यूज़ करते हैं. देन यहाँ पे यूज़ हुआ था कंपेयर करने के लिए 2 पर्सन्स के बीच में. यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? ऑफ यूज़ किया. ओके, और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है यूज द मोस्ट. ठीक है ना? He is the most generous of all his brother. That's all. अब यहाँ पे क्यूरियस वर्ड यूज हुआ है. क्यूरियस क्या होता है? What does it mean? ये एक एडजेक्टिव है. क्यूरियस का मतलब होता है the person who wants to learn more and more. He wants to know more and more. जो ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है. And raises question again and again and again to explore the answers. Answers को explore करने के लिए जो बार बार क्वेश्चन रेज किया जाता है, करता है, कोई बॉय है, चाइल्ड है, कोई भी है, तो उसे क्या कहते हैं? क्यूरियस कहते हैं. इसको हिंदी में कहते हैं जिज्ञासु. अब इसके साथ सेंटेंस बनाते हैं. शी इज अ क्यूरियस गर्ल. She is a curious girl. What does it mean? She raises questions, she asks questions to get an answer, and that's why she is a curious girl. Then इसका comparative degree होता है more curious. यहाँ पे she is more curious than her friend. 2 के बीच में कंपेयर कर रहे हैं. She is more curious than her friend. यहाँ पर she is the most curious of all in the class. So वह क्लास में सबसे ज़्यादा क्यूरियस है. कंपैरिजन यहाँ पे सारे लोगों के बीच में हो रहा है. यहाँ पे 2 लोगों के बीच में हो रहा था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में हो रहा है. सो जब भी यहाँ पे सुपरलेटिव के साथ कंपैरिजन करेंगे, सो पीपल विल बी मोर देन 2 एंड इट कुड बी 1000 और कोई भी नंबर हो सकता है. यहाँ पे ग्लोरियस,
ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? शानदार, ठीक है ना, जिसे आप कहते हैं एक्सीलेंट, वंडरफुल, अमेजिंग। ये सारे वर्ड लगभग एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली एक ही मीनिंग को प्रोड्यूस करते हैं, दे गिव दिस, एलिसिट करते हैं। ग्लोरियस, मोर ग्लोरियस, मोस्ट ग्लोरियस। यहां पे द मोस्ट यूज करते हैं हम, सारे में द मोस्ट यूज हुआ है, तो अपन यहां पे अज्यूम कर लें द मोस्ट है, ठीक है ना। कुछ केसेस में हम नहीं करते हैं, उसमें मैं बताऊंगा। ग्लोरियस, ठीक है ना, दिस इज अ ग्लोरियस परफॉर्मेंस। अब यहां पे सेंटेंस बनाया ग्लोरियस के साथ, दिस इज अ glorious परफॉर्मेंस। यह एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। अब इसका कंपैरेटिव, गेस व्हाट वुड बी द कंपैरेटिव फॉर्म? कंपैरेटिव, दिस इज अ ग्लोरियस परफॉर्मेंस, दिस परफॉर्मेंस इज मोर ग्लोरियस देन दैट। तो यहां पे कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन के लिए, दिस परफॉर्मेंस इज मोर, यहां पे स्पेस नहीं आ रहा, यहां आगे लिख देता हूं, ग्लोरियस देन दैट। सो दिस परफॉर्मेंस इज मोर ग्लोरियस देन दैट। यहां पे दो परफॉर्मेंसेस हैं, एक यह है, हाँ, दिस इज अ ग्लोरियस परफॉर्मेंस, यहां पे एक है, यहां पे दिस परफॉर्मेंस इज मोर ग्लोरियस देन दैट, कोई एक और परफॉर्मेंस है, दो के बीच में कंपैरिजन चल रहा है, तो यहां पे मोर ग्लोरियस हो गया, ठीक है ना। अब चलिए फॉर्म करते हैं, किसके साथ बनाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के साथ बनाते हैं। अब यहां पे सुपरलेटिव डिग्री के साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दिस परफॉर्मेंस इज द मोस्ट, दिस इज ग्लोरी, हाँ, दिस परफॉर्मेंस इज मोर ग्लोरियस देन दैट, दिस परफॉर्मेंस इज द मोस्ट ग्लोरियस ऑफ ऑल द परफॉर्मेंसेस। सेंटेंस बनाते हैं, this performance is the most glorious of all performances। यहां पे is the most glorious of all the performances, ठीक है। यहां पे हमने आपको बताया था कल की, यहां पे देखिए, ऑफ ऑल द, ऑल के बाद ऑल इज ऑलवेज फॉलोड बाय द डेफिनेट आर्टिकल द, बट इन केस अगर पॉसेसिव और पॉजेसिव प्रोनाउन है तो अवॉइड करते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस है। अभी इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो पढ़ेंगे। अभी हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट और एडजेक्टिव बताना है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू हियर ओनली। से आप राइट डाउन एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, इसको लिख लीजिए और अपने सेंटेंसेस फॉर्म करिए। ये समझिए आपका एक असाइनमेंट है और इसको आपको करना है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, यहां पे पॉजिटिव के साथ, जैसे सेंटेंस हमने ले लिया करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस, कौन सा डिग्री है ये? पॉजिटिव है। देन यहां पे हो जाएगा मोर करेजियस, ठीक है। यहां पे हो जाएगा मोस्ट करेजियस,
करेजियस। अब करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, ठीक है ना। अब यहां पे लेते हैं दूसरा है डेंजरस। मोर डेंजरस और मोस्ट डेंजरस। देन नेक्स्ट लेंगे एंग्शियस। एंग्शियस, 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 प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। एंग्शियस, श का प्रोनाउंसिएशन, एंग्शियस, मोर एंग्शियस, मोर एंग्शियस, यहां पे मोस्ट एंग्शियस। यहां पे मैंने दा यूज नहीं किया है सुपरलेटिव में, तो इसे आप अज्यूम कर लेंगे, हिडन है यहां पे, और दा यूज करेंगे जब इसको यूज करेंगे सुपरलेटिव में। ये मोस्ट एंग्शियस, द मोस्ट एंग्शियस, एंग्शियस, डिलीशियस, इसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे। इसको बोलते हैं डिलीशियस, शस, डिलीशियस, मोर डिलीशियस, मोर डिलीशियस, मोर डिलीशियस, मोस्ट डिलीशियस, मोस्ट डिलीशियस, ये हो गया। देन फ्यूरियस, कर्सिव का टी है, फ्यूरियस कर्सिव का एफ है, फ्यूरियस, मोर फ्यूरियस, मोर फ्यूरियस, एंड यहां पे हो जाएगा मोस्ट फ्यूरियस। देन प्रेशस, 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 हम लोग क्या जनरली पीपल प्रोनाउंस इट प्रेसियस, इट्स प्रेशस, प्रेशस, शस, प्रेशस, मोर प्रेशस, मोर प्रेशस, एंड यहां पे हो जाएगा मोस्ट प्रेशस, मोस्ट प्रेशस, ठीक है ना। प्रेशस, मोर प्रेशस, मोस्ट प्रेशस, ठीक है। एनॉर्मस, एनॉर्मस, यहां पे एनॉर्मस, एनॉर्मस, यहां पे श नहीं आएगा, स, एनॉर्मस, मोर एनॉर्मस, मोर एनॉर्मस, और यहां पे हो जाएगा मोस्ट एनॉर्मस, ठीक है, ये हो गया। सो ये जो दिस इज द असाइनमेंट एंड होमवर्क, यू कैन टेक इट एज एन होमवर्क। इस पे सेंटेंसेस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, करेजियस, he is the courageous boy, he is more courageous than that boy, he is the most courageous of all the boys in the class. Dangerous, it is a dangerous event, it is more dangerous than that event, it is the most dangerous event of all the events. ये हो गया। anxious, anxious means क्या होता है? द पर्सन हु इज वरिड, जो चिंतित रहता है ना। सो ही इज एन एंशियस बॉय, ही इज मोर एंशियस देन हिज सिस्टर, ही इज द मोस्ट एंशियस
of all his family members. Delicious, this food is delicious. This food is more delicious than that food. This is the most delicious food of all the food available. Furious means enraged, very angry, very much angry. Exasperated भी बोलते हैं इसको. Exasperated. More furious, most furious. He is a furious man. He is more furious than his brother. He is the most furious of all the people of the neighborhood. Next, precious. It is a precious gift. कीमती गिफ्ट है. It is more precious gift than that gift. It is the most precious gift of all the gifts. Enormous, very large in size. It is an enormous shot. It is more enormous than that shot. It is the most enormous of all the shots. That's all. So dear friend, you do it, make your own sentences on it and write these things. And let me erase it first. अब गैस मैं आपको बता रहा हूं, गेस व्हाट वुड बी दी कंपैरेटिव ऑफ दिस. DIRTY, डर्टी. DIRTY, ये लास्ट में क्या आया है? Y आया है. और जिस भी एडजेक्टिव्स के लास्ट में Y आएगा तो उसको किस में चेंज कर देंगे? IER में चेंज कर देंगे. कंपैरेटिव में यहाँ पे प्लेस करता हूँ IER कंपैरेटिव में, और IEST कर देंगे सुपरलेटिव में. ठीक है ना? तो ये डर्टी जो है यहाँ पे क्या हो गया? DIRTIER, डर्टियर, और ये हो गया DIRTEST, डर्टीएस्ट. ठीक है ना? डर्टियर, डर्टीएस्ट, TIEST, सॉरी. ठीक है ना? नेक्स्ट करेंगे शैलो. SHALLLOW, शैलो. शैलोअर, शैलोअर, शैलोवेस्ट. ठीक है ना? ये दो रेफरेंस में यूज होता है वर्ड शैलो. पहला होता है किस रेफरेंस में? कोई चीज जो समथिंग दैट इज नॉट वेरी डीप, बहुत ऊपर की जो है, तो इसे कहते हैं शैलो. ठीक है ना? एक होता है कैरेक्टर में जो व्यक्ति डिटीरियोरेटेड रहता है, डिग्रेडेड रहता है, वो होता है शैलो. डू नॉट अडॉप्ट शैलो मीन्स. सो यहाँ पे शैलो के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग है. शैलो, शैलोवर, शैलोवेस्ट. ठीक है? देन नेक्स्ट है अर्ली. क्या होगा इसका? देखिए यहां पे वॉवेल है, कॉन्सोनेंट, सॉरी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है. ठीक है ना? तो ये तीनों जो है C है, कॉन्सोनेंट है, और इनके पहले वॉवेल, दो वॉवेल हैं, ई है और ए है. तो इनके तीन के पहले वॉवेल है, वी है, और इसके पहले भी वी है. तो वॉवेल, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और ये कॉन्सोनेंट. तो ये जो 5 लेटर्स है, इसमें जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में ये जो 3 कॉन्सोनेंट हैं ये 2 वॉवेल के बाद आए हुए हैं, और स्पेशली
यहाँ पे ए है, तो इसको क्या करेंगे, आई को किसमें चेंज कर देंगे, एल ई ए आर एल आई ई आर, अर्लियर, और इसको कर देंगे अर्लीस्ट, ई ए आर एल आई ई एस टी, अर्लीस्ट। ठीक है ना, जिसे हम द अर्लीस्ट भी लिखते हैं सुपरलेटिव में। अब देन लेट, लेट का क्या होगा, लेटर बाद में, लेटेस्ट, लेटेस्ट, ये लेटेस्ट, इसको लेटेस्ट प्रोनाउंस करते हैं, लेटेस्ट नहीं, लेटेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। ठीक है, देन इसके बाद अगली, फिर से वो प्रोनाउन वाई आया लास्ट में, कॉन्सोनेंट वाई, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल, वी सी सी सी, ये वाई है, इसको, इसका जो वाई है वो किस में चेंज हो जाएगा, आई ई आर में, तो यहाँ पे हो जाएगा अगलियर, अगलियर, और यहाँ पे ये हो जाएगा अगलीस्ट, अगलीस्ट। फॉर टुडे दिस इज एनफ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज do it sincerely, carefully. I will tell you the example with these adjectives in the next video. Until then, have a wonderful day. Please do share, like and subscribe my channel. Thank you so much.